कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं है, प्योर लर्निंग है जिससे सीखें और खुद के बॉस बने। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा शेयर है वो GSFC ही है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसको गुजरात सरकार प्रमोट करती है। कंपनी दो बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट जहां से 78% का रेवेन्यू आता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जहां से 22% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास आने वाले सालों में 4100 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स का प्लान है और जो कंपनी कैपेक्स का प्लान करती है डेफिनेटली माना जाता है कि वो खुद के एक्सपेंशन पे और बेहतर धंधा लाने के लिए हर तरीके से कोशिश में। प्राइस एक्शन की पावर देखिए, कल मैंने ये वीडियो बनाई थी और प्राइस एक्शन का चार्ट दिखाया था और वहां पर पीटीसी इंडिया, रुचिरा पेपर, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड का प्राइस एक्शन सिखाया था और फाइनली आज ब्लास्ट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये कोई बाय सेल टिप नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन का चार्ट अगर कुछ कहता है ना दोस्त, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और खुद का बॉस बन के डिसीजन ले सकते हो, जो कि होने जा रहा है 10 मई की क्लास में स्मार्ट मनी गेम। पहली बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम प्राइस एक्शन के साथ सिखाने जा रहे हैं 10 मई की क्लास में और साथ में एडिशनल 1 मंथ की एक बेहतरीन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे काम का प्रूफ आपके सामने है और आपको भी ये कमाना है तो ज्वाइन करें, लगी। तो अब वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री पी 24.4 है, स्टॉक पी 12 है, यानी अगर वैल्यूएशन पी का देखें तो सस्ता है, पीजी रेशियो भी 0.54 है, यानी दोनों वैल्यूएशन के पैरामीटर पर स्टॉक कहीं ना कहीं सस्ता आता है जो काउंट होता है एज पर स्टेटमेंट। अब यहां पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो यहां पर मैं कहता हूं एक तो ओपीएम परसेंटेज देखो। तो ओपीएम परसेंटेज में आपको मार्च में 2022 और 2023 सुधार दिखा है, जो 9%, 7% से 15%, 14% का हुआ था। और यहां पर ट्रेलिंग वाला अगर आप देखोगे तो ये 8% है। उसी तरीके से आप यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो सब कुछ सही था, ये अभी इसमें गिरावट देखिए। इसका रीजन ये है कि साउथ इंडिया साइड में बहुत ही भयंकर बारिश हुई है और चूंकि फर्टिलाइजर का काम है तो वहां पर डिमांड में इंपैक्ट आया, तो ड्यू टू दैट रीजन ये प्रॉफिट का जो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का स्टेटमेंट है, वो वहां पर कम दिख रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कभी भी किसी भी कंपनी का जब देखते हो, एक क्वार्टर के रिजल्ट कभी मैटर नहीं करते, उसके ओवरऑल रिजल्ट किस तरीके से चल रहे हैं, प्लस वहां पर अगर उसकी कंपनी के रिजल्ट खराब आए हैं तो उसका क्या रीजन है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो।